टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू गाइज आर डूइंग वेल। तो आज मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बताने वाली हूँ गट हेल्थ के बारे में कि गट हेल्थ को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं और इसके सिम्टम्स क्या क्या होते हैं, किस वजह से हमारा गट हेल्थ जो है वो पुअर हो जाती है। तो बिफोर स्टार्टिंग अवर टुडेज टॉपिक आई विल इंट्रोड्यूस अबाउट माई सेल्फ एज ऑलवेज। सो माई सेल्फ तरनप्रीत कौर, अमृतसर से बिलोंग करती हूँ। हर्बल लाइफ का वर्ल्ड नंबर 1 न्यूट्रिशन शेक लेकर मैंने अपना अमेजिंगली 10 kg फैट लॉस किया है। आइडियल वेट पर हूँ, लाइफ को एंजॉय कर रही हूँ। मेरी पूरी फैमिली हर्बल लाइफ यूजर है। अमेजिंग ट्रांसफॉर्मेशंस के साथ मेडिसिन फ्री लाइफ को सब लोग एंजॉय कर रहे हैं। सो आप लोग भी कर सकते हो अपनी मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय। देखिए, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी बीमारी जो है वो हमारे लिए एक अगर हम उसके लिए कोई मेडिसिन खाते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ एक टेम्परेरी सॉल्यूशन है। परमानेंटली हमारी प्रॉब्लम उससे ठीक नहीं हो रही है, सिर्फ टेम्परेरी उस बीमारी को दबा देती है, उस प्रॉब्लम को। अब जब कोई भी हमें पेन होती है तो पेन किलर जब हम खाते हैं, कोई भी पीसीएम वगैरह खाते हैं, तो वो हमारी पेन को रिलीव कर देती है, पेन को दबा देती है, लेकिन परमानेंटली वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन नहीं होता है, परमानेंटली वो बीमारी ठीक नहीं होती। लेकिन परमानेंट अगर हमें किसी भी चीज़ का कोई सोल्यूशन करना है तो उस चीज़ की जड़ तक हम लोगों को जाना चाहिए, देखना चाहिए कि वो प्रॉब्लम हमें किस वजह से हुई है। अगर वो प्रॉब्लम हम लोग क्योर कर लेंगे तो डेफिनेटली परमानेंटली उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन भी हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट अवर टुडेज टॉपिक। गट हेल्थ के बारे में मैं आज आप लोगों को बताऊंगी, इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, गट हेल्थ होती क्या है? हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है उसके साथ रिलेटेड की प्रॉब्लम, उसके साथ रिलेटेड जितनी भी हमारे अंदर जो भी पार्ट्स हैं वो सब गट हेल्थ के बारे में है। वही हमारा गट हेल्थ है। द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू आवर डाइजेस्टिव सिस्टम, दैट इज द गट हेल्थ। और उस गट हेल्थ को फिट एंड फाइन कैसे करना है, सही कैसे रखना है। और पुअर गट हेल्थ हमारा जो क्या होता है, हमारा जब डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है, कोई भी चीज़ अगर हम लोग अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हमें हो रही, हमें कोई भी चीज़ खाने में दिक्कत आ रही है, हम लोग खा तो रहे हैं लेकिन वो हमारा डाइजेस्ट नहीं हो पा रहा है, इन द फॉर्म ऑफ वेस्ट मटेरियल, वॉमिटिंग्स, वो बाहर आ रहा है, प्रॉपर तरह से न्यूट्रिशन बॉडी को लग नहीं रहा, जो भी न्यूट्रिएंट हमारी बॉडी को चाहिए वो प्रॉपर एब्जॉर्ब नहीं कर पा रही है बॉडी, डाइजेशन नहीं प्रॉपर हो पा रहा है, कोई हल्की से हल्की चीज़ भी इजीली डाइजेस्ट नहीं हो रही है, तो उसी कहते हैं हमारा पुअर गट हेल्थ। तो उस गट हेल्थ को हम लोग इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं? एक अच्छा डाइजेस्टिव सिस्टम, स्ट्रॉन्ग डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा इम्यून सिस्टम कैसे हम लोग स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं? क्या होता है, अगर मैं आप लोगों को सिम्टम्स बताऊं पुअर गट हेल्थ के बारे में, तो इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? देखिए, नॉर्मली जब भी हमें गट हेल्थ की प्रॉब्लम, हमारा पुअर हो जाता है, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम पुअर हो जाता है, तब हमारा जो स्टमक है, ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हमें होने लग जाती है। ब्लोटिंग की प्रॉब्लम हो जाती है, यानी कि ब्लोटिंग की प्रॉब्लम क्या होती है, हमारा जो स्टमक है उस पर स्वेलिंग आ जाती है, वो फूलना स्टार्ट कर देता है, उसका साइज जो है वो बड़ा होना स्टार्ट हो जाता है, एसिड बनने लग जाता है हमारे इंटेस्टाइन पे, हमारी जो आंतड़ियाँ है, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, उसमें एसिड बनने लग जाता है। तो इस वजह से हमें कोई भी खाना अच्छे से डाइजेस्ट नहीं हो पाता है। और ये एक्चुअल में होता ही क्यों है? हमारा गलत खाना पीना खाने की वजह से। हमें कई बार यही नहीं पता होता कि किस चीज़ को खाने के बाद हमें क्या चीज़ नहीं खानी चाहिए, किस चीज़ को खाने के बाद पानी नहीं पीना चाहिए, या पानी जब पी लिया तो उसके बाद क्या खाना है और पहले क्या खाना है। तो इन चीज़ों का ही गलत वजह से, गलत खाने पीने की वजह से ही हमारा गट हेल्थ जो है वो पुअर होता है। और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं जिससे हमें गट हेल्थ, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जब हम अपना प्रॉपर न्यूट्रिशनल फूड अपनी डाइट में कंज्यूम नहीं करते हैं, अनहेल्दी फूड को ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम करते हैं, मीठा बहुत ज़्यादा खाते हैं, मैदे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं जो हमारे अंदर जाकर स्टिक हो जाती है। बिकॉज मैदा जो होता है ना, उसको पचाने के लिए कम से कम 42 आवर्स चाहिए होते हैं, कम से कम 24 आवर्स, लेकिन मैक्सिमम टू मैक्सिमम 2 दिन कम से कम। बिकॉज अगर हम 1 या 2 समोसे एक दिन खा लेते हैं ना, तो उसको डाइजेस्ट होने में कम से कम 24 आवर्स तो लगते ही लगते हैं। तो इसलिए अगर हम कोई वर्कआउट नहीं करते वो सब चीज़ें खाने के बाद, कोई एक्सरसाइज, कुछ भी अगर हम वॉक वगैरह नहीं करते हैं, तो वो हमारे अंदर स्टिक हो जाता है। तो इस तरह, इसलिए मैदे वाली चीज़ जो है वो हम लोगों को बहुत ज़्यादा अवॉइड करनी चाहिए। अगर हमें लग रहा है कि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम स्ट्रॉन्ग नहीं है तो इन सब चीज़ों को कुछ टाइम के लिए हमें अवॉइड करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा हेल्दी खाना खाना चाहिए। अच्छे अच्छे जो कुछ
पॉइंट्स मैं आप लोगों को बताऊंगी, अगर वो आप लोग इंक्लूड करेंगे अपनी डाइट के अंदर तो डेफिनेटली आपका गट हेल्थ जो है वो काफ़ी हद तक इम्प्रूव हो जाएगा। सो नाउ अब मैं आपको बताती हूँ कि क्या क्या पॉइंट्स जो है हमें अपनी डाइट में इंक्लूड करने चाहिए, अपने डेली लाइफ में इंक्लूड करने चाहिए, जिससे हमारा गट हेल्थ जो है वो डेफिनेटली इम्प्रूव होएगा। सो फर्स्ट पॉइंट है, अपनी डाइट को वेल बैलेंस डाइट बनाकर खाइए। हमारी डाइट जो है वो फुल ऑफ न्यूट्रिएंट्स, कैल्शियम, ओमेगा 3, मिनरल्स, वाइटामिन्स, कार्बोहाइड्रेट्स, ओमेगा 3 फैट, प्रोटीन, फाइबर, वाटर इनटेक, प्रॉपर तरह से हर एक चीज़ जो है वो अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड कीजिए। वाटर अपने वेट के अकॉर्डिंग पीजिए, प्रोटीन कंटेंट अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप लोगों को लेना है। फाइबर इनटेक प्रॉपर अमाउंट में 25 ग्राम टू 35 ग्राम आप फाइबर इनटेक प्रॉपर तरह से कर सकते हो पर डे कंजम्पशन में। मिनरल्स एंड वाइटामिन अपनी डाइट के अंदर अच्छे से आप लोगों को इंक्लूड करने हैं हर तरह के। सो ये सब चीज़ें जो है वो हमें कहाँ से मिलती हैं? ओनली एंड वन एंड ओनली हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन फॉर्मूला 1 शेक से ही आपको सभी की सभी चीज़ जो है वो मिल जाएंगी। आप अगर इसको अपनी डाइट के अंदर इंक्लूड करेंगे, अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करेंगे, अपने ब्रेकफास्ट को जो हम पहले खा रहे थे कोई पूरी चने कुलचे, इतना अनहेल्दी ब्रेकफास्ट कर रहे थे, लेकिन उसका अल्टरनेटिव हमने ढूंढ लिया है और वो क्या है? हमारा हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का फॉर्मूला 1 शेक, जिसमें हमारा प्रोटीन कंटेंट है, फाइबर मिलता है प्रॉपर तरह से, हर तरह का 18 तरह के हमें मिनरल्स एंड वाइटामिन उससे मिलते हैं, हर एक तरह की चीज़ हमें उसी से मिल जाती है। सो हमें ब्रेकफास्ट जो है वो अपना रिप्लेस करना है, छोड़ना नहीं है। तो हमें इस तरह की डाइट अपनी इंक्लूड करनी है। फाइबर इनटेक प्रॉपर अमाउंट में हमें करना है। फाइबर वाली चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, दालें ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में, बिकॉज उससे हमें बहुत हाई कंटेंट में फाइबर और प्रोटीन दोनों चीज़ें ही मिलती हैं। फाइबर वाली फ्रूट्स खाइए ज़्यादा से ज़्यादा। कोशिश कीजिए कि जो फ्रूट्स छिलके समेत बिल्कुल छिलके के साथ खाए जाएं, विदाउट पील ऑफ, उसको ज़्यादा से ज़्यादा खाइए। यानी कि एप्पल, उसको छिलका बिना छिलका उतारे खाइए। पियर हो गया, और भी बहुत सारे फ्रूट्स हैं जिसको हम बिना छिलका उतारे खा सकते हैं, तो ज़्यादा से ज़्यादा वो खाइए, बिकॉज उससे हमें फाइबर मिलेगा। जूस पीने से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फ्रूट्स खाना। जूस भी अगर आप पीते हैं तो उसको विदाउट स्टेनिंग हमें कंज्यूम करना है, बिकॉज जो अगर हम उसको स्टेन कर लेते हैं ना, छन्नी में छान के पीते हैं, तो वो सारा फाइबर तो वैसे ही निकल जाता है। तो इसलिए विदाउट स्टेनिंग ही हमें जूस का इंटेक करना है प्रॉपर तरह से। बेस्ट ऑप्शन यही है कि जूस की जगह पर हम लोग फ्रूट्स ही अगर खाएं तो वो बेस्ट ऑप्शन होगा। थर्ड पॉइंट है कि अपनी स्वीट्स को अवॉइड कीजिए। खाना खाने के बाद कोशिश कीजिए कि मीठे को ज़्यादा से ज़्यादा अवॉइड कीजिए। मीठा अगर खाना है, बहुत ज़्यादा क्रेविंग हो रही है, तो आप हल्की सी एक जैगरी यानी कि गुड़ की जो छोटा सा एक गुड़ का बोल आप ले सकते हो खाना खाने के बाद, लेकिन वो भी एक पॉइंट तक, एक टाइम कीजिए, एक टाइम लीजिए दिन में, फिर धीरे धीरे करके उसको कम कर दीजिए। बिकॉज खाना खाने के बाद मीठा खाना बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है, बिकॉज एक तो वो हमारी फैट लॉस जर्नी में बहुत रुकावट बन सकता है। हमारा अच्छे से फैट लॉस जो है वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, और अगर हो गया है तो आपका वेट स्टक हो जाएगा, ना वो बढ़ेगा ना वो कम होगा। तो इसलिए बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो है वो मीठे से आ सकती हैं। ऑयली फूड का कंजप्शन जो है वो लेस करना, बहुत कम करना है। अनहेल्दी आइटम्स, फूड आइटम्स, फास्ट फूड वगैरह जो है वो अवॉइड करना है। ये सब चीज़ें हम लोगों को अपनी डाइट के अंदर रखनी है, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी है और क्या क्या चीज़ें खानी है। ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स ज़्यादा से ज़्यादा कंज्यूम कीजिए। तो नेक्स्ट पॉइंट है, जैसे कि मैंने आपको बताया, ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। कोई अब तो जैसे देखिए विंटर्स आ चुकी हैं और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स बहुत ज़्यादा हमें मिलेंगी। स्पिनच, पालक का इस्तेमाल ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए, बिकॉज उसमें हमें आयरन मिलता है। तो इस तरह ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिए। रेडिश के पत्ते जो होते हैं उसका यूज़ ज़्यादा कीजिए। लेट्यूस आप लोग खा सकते हो, कैबेज वो भी आप लोग कंज्यूम कर सकते हो। तो इस तरह से ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स का कंजम्पशन बढ़ाना चाहिए। एमेरंथस खाइए, एस्पैरेगस वगैरह, ये सब चीज़ें हम लोग कंज्यूम कर सकते हैं अपनी डाइट के अंदर। ब्रोकली का कंजम्पशन आप लोग कर सकते हैं, बिकॉज इट इंक्लूड्स दी ओमेगा 3 फैट होता है उसमें। एंटीऑक्सीडेंट्स वाली चीज़ें हम लोगों को खानी चाहिए। प्रोबायोटिक का इंक्लूड कीजिए अपनी डाइट में। प्रोबायोटिक हमें कहाँ से मिलता है?
एक तो हमें दही से मिलता है, दूसरा पोहा से डोसे से मिलता है प्रोबायोटिक, इडली से मिलता है प्रोबायोटिक, और तो और दही से भी मिलता है। लेकिन दही आपको तब तक इंक्लूड नहीं करना अपनी डाइट में जब तक आप अपने आइडियल वेट पर नहीं आ जाते हैं। ड्यूरिंग योर फैट लॉस जर्नी दही का कंजम्पशन बिल्कुल भी नहीं करना है। सो इसलिए आप आफ्टर अचीविंग योर आइडियल वेट आप दही का यूज़ कर सकते हो बिकॉज इट कंटेन्स द प्रोबायोटिक। सो बेस्ट ऑप्शन यही है प्रोबायोटिक कि आप लोग हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन का सिंपली प्रोबायोटिक यूज़ कीजिए। उसका एक सैशे ए फ्रेश में डालकर सुबह मॉर्निंग खाली पेट पीने से हमारे जो थाउजेंड्स ऑफ गुड बैक्टीरिया हमारी बॉडी के अंदर आ जाते हैं, हमारे बैड बैक्टीरिया को रिप्लेस कर देते हैं। तो इसलिए गुड बैक्टीरियाज तो देखिए हर किसी को चाहिए बॉडी के अंदर, तो इससे यही होता है बैड बैक्टीरियाज को रिप्लेस कर देते हैं वो अच्छे बैक्टीरिया से। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट है हॉट वाटर का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिए अपने गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। अगर आपका डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा नहीं है, आपकी गट हेल्थ पुअर हो रहा है, डाइजेशन आपका अच्छा नहीं है, कोई चीज़ आपको डाइजेस्ट अच्छे से नहीं हो पा रही है, तो गर्म पानी का कंजम्पशन ज़्यादा कीजिए। ठंडे पानी से ज़्यादा, नॉर्मल भी नहीं लेना, हल्का सा लुक वार्म वाटर आप लोग कंज्यूम कर सकते हो, लेकिन ओनली बिफोर ईटिंग योर लंच और डिनर। खाना खाने के इमीडिएटली बाद भी बिल्कुल पानी का अवॉइड कीजिए, और खाना खाने के इमीडिएटली बाद कोई भी चाय कॉफ़ी का यूज़ बिल्कुल नहीं करना है। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आपकी गट हेल्थ को इम्प्रूव करने में रोकता है, वो रुकावट बन जाएगा बहुत ज़्यादा। तो इसलिए ये सब चीज़ें अगर हम लोग अवॉइड करेंगे ना, एक अच्छा खाना पीना डाइटरी जो हमारा खाना है वो अगर हम खाएंगे तो हमारा गट हेल्थ जो है वो लाइफ टाइम के लिए इम्प्रूव रहेगा और मेडिसिन फ्री लाइफ को एंजॉय करेंगे। तो इसलिए ये कुछ पॉइंट्स थे आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करने के लिए। सो थैंक यू सो मच। अगर आपको मेरा टॉपिक आज का अच्छा लगा हो, काफ़ी यूनिक टॉपिक था, कॉमन टॉपिक था, बिकॉज हर किसी को ये प्रॉब्लम आजकल फेस करनी पड़ रही है, लेकिन उसको ठीक कैसे किया जा सकता है वो मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फटाफट से जाकर इन पॉइंट्स को अपने ऊपर अप्लाई कीजिए। जिस किसी को भी ये प्रॉब्लम है उसको ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए उसके साथ, और उन्हें ये कहिए कि इसको, इन पॉइंट्स को अगर आप लोग अपने ऊपर अप्लाई करके देखेंगे तो आप डेफिनेटली 100% आप लोगों का गट हेल्थ भी इम्प्रूव हो जाएगा, हर एक चीज़ आपको ईजिली डाइजेस्ट हो जाएगी। और लास्ट पॉइंट में एक आप लोगों के 7 पॉइंट और शेयर करना चाहूँगी। जितना हो सके डेयरी प्रोडक्ट्स का अवॉइड कीजिए। डेयरी प्रोडक्ट्स आपको अपनी डाइट के अंदर नहीं लेने हैं, एटलीस्ट तब तक नहीं लेने हैं, एक तो जब तक आप अपने आइडियल वेट पर नहीं आ जाते, दूसरा आपका डाइजेस्टिव सिस्टम, आपका गट हेल्थ जब तक प्रॉपर तरह से ठीक नहीं हो जाता है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए टॉपिक के साथ और एक यूनिक से टॉपिक के साथ। सो आज का टॉपिक अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में जाकर ज़रूर बताइएगा, और अगर आप लोग डाइट प्लान लेना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर आप लोग कॉन्टैक्ट भी कर सकते हो, कॉन्टैक्ट नंबर वहाँ पर मैंशन है। सो थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ नाइस डे।